नमस्कार। एस भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूं पंकज तिवारी। आज हम आपको महात्मा बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती कही जाने वाली श्रावस्ती की इकोना में हम मौजूद हैं। हमारी पूरी टीम मौजूद है और यहाँ पे हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के दिल्ली की नगरी से चलकर, दिल्ली की धरा से चलकर श्रावस्ती महात्मा बुद्ध की तपोस्थली इकोना में अभी हमारे बीच में आदर्श नगर से चलकर ये विधायक जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम इससे विशेष बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे बीच में दिल्ली से चलकर आए हुए पवन शर्मा, ये विधायक जो आदर्श नगर के हैं, जी हमारी श्रावस्ती की धरती पे आज इनका आगमन हुआ है और हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के काफी कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम चलेंगे विधायक जी के पास और जानेंगे आखिर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जनपद वासियों को और देशवासियों को क्या कुछ कहेंगे। जी नमस्कार। दिल्ली से श्रावस्ती के लिए आए हैं हम। आपको ध्यान होगा सबको, पीछे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने चैलेंज दिया था, दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी को निमंत्रण भेजा था कि आप आइए लखनऊ और शिक्षा पे डिबेट कीजिए। तो दिल्ली से शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी लखनऊ आए और यहाँ के शिक्षा मंत्री जो है नदारद रहे, वो छुप गए कहीं। तो माननीय मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों का दौरा भी करने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया क्योंकि यूपी की योगी सरकार की पोल पट्टी जो है खुलने का डर था। उसी के तहत हम जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पे पिछले 3 दिन से मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट में था, तो स्कूलों का विजिट करने और देश के लोगों को ये दिल्ली में शिक्षा का क्या लेवल है, क्या स्कूलों के हालात हैं, वो दिखाने के लिए हम आए हैं। 5-7 स्कूलों का भी दौरा किया है हमने, निरीक्षण भी किया है, दिखाई है उसमें वीडियो में, उसके लिए हम यहाँ पे आए। यहाँ पे कई सरकारें हमारे उत्तर प्रदेश में आई और दावा करती हैं, और दावा करने के बाद भी होता क्या है कि सत्ता में आने के बाद में कहती कुछ और है और करती कुछ और है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात आपको भी पता होगी तिवारी जी, और पूरा देश जानता है कम से कम इस बात के लिए कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे सब के नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा जो है ये नारा होता है चुनाव के दौरान या वैसे भी, जो कहा वो किया और जो कहेंगे वो करेंगे। इस बात के प्रमाण हैं क्योंकि जितने भी दिल्ली में जो हमारा मैनिफेस्टो था चुनाव का, जितने भी काम थे उससे ज़्यादा काम करके आम आदमी पार्टी ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में सारे काम करके दिखाए हैं। और वो प्रमाण है शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे, चाहे कोई भी मुद्दा आप उठा लीजिए। बहुत से काम तो ऐसे होंगे जो हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं थे, वो मैनिफेस्टो के बाहर के भी काम किए। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता आपको सीधा देख रही है, तो हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो जनता है उससे आपकी सरकार बनने के बाद में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा और बता रहे हैं हम लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जिसने भारत को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए। और इतना जो है देश को इतने ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाले राज्य का जो हाल है, जो स्कूलों में हमने देखा है, पंचायत घर जो बने हुए हैं उनमें देखा है, डिस्पेंसरी जो बनी हुई है उनमें देखा है, जो नर्क जंगल राज, योगी जी का राज को जंगल राज कहा जाता है। लेकिन मुझे यहाँ देख के ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ जो क्राइम है,
बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है, कोई भी ऐसा है तो जंगल राज से भी नीचे अगर कोई चीज होती होगी तो ये यहाँ पे वो है। और रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, हमारे नेता ऐसे ईमानदार नेता हैं, जो जो बातें हमने कही थी, देश को आजाद हुए लगभग 74-75 साल हो गए, तब से अब तक कितनी सरकारें दिल्ली में आई, किसी भी सरकार ने कोई भी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कोई भी कदम नहीं उठाया। ऐसा क्यों? अगर केजरीवाल इस काम को कर सकते हैं तो पहले की सरकारें भी कर सकती थी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब साफ साफ क्या है कि या तो वो मंदबुद्धि है या उनकी नीयत में खोट है। मंदबुद्धि है नहीं जो पूरे देश पे राज करे और इतने सालों से जो है चलती रही सत्ता जिनकी, तो उनकी नीयत में जो है खोट था। तो साफ सुथरी नीयत के साथ अरविंद केजरीवाल जी आए दिल्ली में और जनता ने रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड सीटें देकर 2015 में 70 में से 67 सीटें देकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया और अब 2020 में 70 में से 62 सीट देकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं देश के, जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं 2020 के चुनाव में उन्होंने विरोधी पार्टियों ने उन पे मान लिया जो भी एलिगेशन लगाए, काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा जनता के बीच में कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। अगर आपको ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना, मुझे हरवा देना। ये कहने की हिम्मत आज तक किसी नेता की, किसी पार्टी की नहीं हुई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो ना धर्म पे राजनीति करती है, ना अगड़े पिछड़े पे राजनीति करती है, ना मंदिर मस्जिद पे राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार केवल शिक्षा पे राजनीति करती है, चिकित्सा पे राजनीति करती है, बिजली पे राजनीति करती है, पानी पे राजनीति करती है, केवल काम की राजनीति करती है और राज नहीं, केवल नीतियां हैं आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की सरकार। कहीं न कहीं बात ये भी सामने निकल के आ रही है कि जितनी भी पार्टियां हैं जातिवादता कर रही हैं। जहाँ पे काफ़ी ऐसे ब्राह्मणों का आरोप है, ये बताया जा रहा है कि योगी सरकार खुलेआम ब्राह्मणों का विरोध कर रही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी आने के बाद में जो है मुस्लिम वर्ग ज़्यादा सक्रिय दिखते हैं, ऐसे देखने को मिलता है, ये पब्लिक का कहना है। तो आपकी सरकार आने के बाद में उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश से ही हैं, सुल्तानपुर से हैं, और उनकी आपने स्पीच या डिबेट सुनी भी होगी। क्लियर कट, इसमें कोई दो राय नहीं, योगी सरकार एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। और संजय सिंह जी खुद राजपूत हैं, उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला था, हमारे नेता किसी भी धर्म जाति के ऊपर जो है राजनीति नहीं करते, हम केवल काम की राजनीति करते हैं। अगर कोई भी काम वो किया जाएगा तो वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया जाएगा, किसी समाज विशेष के लिए नहीं किया जाएगा, वो पूरे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो काम होगा। स्कूल में अगर हमने शिक्षा का स्तर सुधारा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, तो उसमें सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं। 200 यूनिट बिजली की फ्री की है, तो ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष को इसका फायदा मिलेगा, हर घर को इसका फायदा मिलेगा। महिलाओं में की जो है डीटीसी बसों में यात्रा मुफ्त है, ऐसा नहीं है किसी जाति विशेष की महिलाओं नहीं, ऐसा तो देखने योगी की सरकार में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि बराबर राशन कार्ड अगर बन रहा है तो चाहे मुस्लिम का हो और चाहे ब्राह्मण का हो या चाहे हरिजन का हो, वो भी बराबर बिना भेदभाव की ऐसा कर रही है। लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि इस तरह हो रहा है, उस पर आपसे सीधा जनता सुन रही है।
तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या व्यवस्थाएं तो योगी सरकार भी बराबर सबको दे रही है, समाजवादी सरकार आई वो भी बराबर व्यवस्थाएं सबको देती रही, लेकिन कहीं ना कहीं भिन्नता देखने को मिल रही है। क्या हुआ? देखिए, दिल्ली में ऑलरेडी हमारी सरकार है, हमें बता